हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, हम यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल से रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर हमने आपको करा दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हमने आपको करा दिए हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें करा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने शुरू किया था वारंवारता से। हमने आपको मीन, मीडियन, मॉड भी पढ़ाया। मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर्स, मतलब बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं इसी बैचेस में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है, क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक अलग ही टाइप का मैथमेटिक्स है, तो उसको जरूर जाके देखिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आज का जो टॉपिक है वो पाइप सिस्टम का है, यानी कि कल भी वही टॉपिक था, आज भी वही है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे पीछे सवाल है, सवाल जरा देखते हैं, इसके बाद निपटाते हैं फटाफट। कह रहा है कि दो नल पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोले जाते हैं। सबसे पहले हम यहां पे टंकियों की धारिता निकालते हैं। कह रहा है एक जो है 12 और दूसरा 15 मिनट में भर सकता है। अगर हम टंकी की धारिता निकालने जाएंगे तो वो निकलती कैसे है? मेरे दोस्तों, हम एक धारिता मानते हैं, और वो ऐसी धारिता होनी चाहिए जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो बताइए वो धारिता क्या होगी? सर जी, वो धारिता 60 होगी, जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। तो मैं आपसे कहूं फिर बताना कि ये किस दर से भर रहा है, किस क्षमता के साथ भर रहा है नल ए। तो ए नल की क्षमता हो जाएगी 5 और बी नल की क्षमता हो जाएगी 4। अब कृपया आगे पढ़ें। सवाल लिखा हुआ है कि दोनों नल को एक साथ ही खोला जाता है, यानी कि दोनों नल जो है ना, वो एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, आप याद रखिए, अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 9 क्षमता के साथ दोनों ही नल को 3 मिनट के लिए खोला गया। कुल मिला के 27 यूनिट काम डन। 27 यूनिट काम डन। कह रहा है कुल मिला के 60 यूनिट काम थे। अगर 27 यूनिट काम डन हो गया तो इसका मतलब सर जी 33 यूनिट काम और बचा हुआ है। ठीक। अब कह रहा है कि क्यू टंकी को भरने में कितना और समय लेगा। भाई, यहां पे ए भी हमने लिखा था, इसको पी और क्यू बना दो। ठीक है। कह रहा है क्यू की क्षमता है 4 और 4 क्षमता के साथ इतने घंटे में टंकी कर देगा फुल, यानी कि 4/32 और एक 33/4। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए। 3 नल ए बी सी एक टंकी को, ए बी और सी भी लिख लो यहां पे, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि जो तीनों नल है ना, ये जब एक साथ काम करते हैं, यानी कि तीनों की क्षमताएं जब एक साथ जुड़ती हैं तो 6 घंटे में टंकी हो जाती है फुल। कह रहा है इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक। तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। याद रखना, अगर ये सभी नल, तीनों नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में भैया ये सब कितना काम कर जाएंगे? 1/6 भाग भर जाएंगे टंकी का। मैं कहूं भैया काम तो ये 2 घंटे कर रहे हैं, तीनों एक साथ 2 घंटे कर रहे हैं, तो आप ये बात जानते हैं फिर टंकी का 2/6 भाग भर जाएगा। इसका मतलब 1/3 टंकी भर जाएगी। यानी टोटल टंकी की धारिता अगर 3 है तो उसमें से 1 भाग हो जाएगा फुल। आप कहेंगे सर जी बचा क्या? भैया बचा है अब 2/3, और ये 2/3 भर रहे हैं ए और बी, वो भी 7 घंटे में। तो आपसे कह रहा है भैया ये बताइए कि अकेले जो है, सॉरी, ए और बी जो है, वो दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे? तो आप कहेंगे 7 या 21, 21.5, मतलब आई मीन 21/2, 2 घंटे में। याद आई कुछ बात? मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है कि ए बी सी मिलकर एक काम को, मतलब एक टंकी को 6 घंटे में भर जा रहे हैं। ए और बी दो ही नल हैं, वो मिलके 21/2 यानी कि 10.5 घंटे में भर रहे हैं।
मैं एक काम करूं, मैं अगर टोटल टंकी की धारिता निकालूं, भाई साहब टोटल जो टंकी की धारिता होगी वो क्या निकलेगी सर जी? वो निकलेगी 42। आप कहेंगे कैसे? मैं इस 6 और 21/2 का एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों की ही क्षमता क्या होगी? 7 छक्के 42 यानी कि 7 यूनिट, इन तीनों की ही क्षमता। और आप मुझे बताइए इसकी क्षमता ए प्लस बी की क्षमता क्या होगी? 21 दूना 42 यानी कि 4 यूनिट। ये भैया 3 है, ये 4 है, ये 7 है, इसका मतलब सी की क्षमता हो जाएगी 3 ऑटोमेटिक। अब कह रहा है 3 क्षमता के साथ भैया 42 काम को कितने दिन में कर लिया जाएगा? मतलब कितने घंटे में भर लिया जाएगा? तो 14 तिया होता है 42 यानी कि 14 घंटे में। तो सी की क्षमता थी 3 और 3 क्षमता से सी ने 14 घंटे में काम कर दिया, फिनिश, निस्त नाबूद कर दिया। ठीक है, आओ नेक्स्ट। अगला सवाल ये है, कह रहा है एक हौज में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप क्रमशः 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं एक हौज को। कह रहा तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में ही खाली कर देता है। अच्छा भैया, कह रहा तीनों नल को अपराह्न 1, 2, 3 बजे खोला जाता है तो हौज कब खाली हो जाएगा? यानी कि जो खाली करने वाला पाइप है ना वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी क्षमता इन सभी से ज्यादा, बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? तो हमें ये पता है कि एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है। ए किधर गया बे? ए जो है 3 घंटे में, बी जो है 3 सही, ठीक है, 3/4, तो 4 3 12 3 15/4, और सी जो है 1 घंटे में। अगर मैं धारिता की बात करूं कि टंकी की धारिता क्या होगी, तो मेरे दोस्तों टंकी की धारिता होगी 15। ठीक है, अब 3 5 15 यानी इसकी इफिशियंसी होगी 5, इसकी इफिशियंसी हो गई 4 और इसकी इफिशियंसी होगी 15, लेकिन ये माइनस है, ये दोनों प्लस है। अब आप ये बात जानते हैं कि प्लस क्यों है और माइनस क्यों है? जो खाली कर रहा है वो माइनस है और जो भर रहा है वो प्लस है। इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आइए जरा देखिए, आपसे कह रहा है कि अगर पहला नल 1 बजे खोला जाता है, भाई मेरे पहला नल अगर 1 बजे खोला जाता है और दूसरा नल 2 बजे, तो कह रहा है कि 1 घंटे में ए जो पहला नल है वो 5 क्षमता के साथ 5 भाग भर जाएगा। ठीक, कह रहा दूसरा वाला 2 बजे खोला जाता है, यानी कि 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक दूसरा वाला नल भी एक्टिव रहेगा और पहला वाला भी एक्टिव रहेगा, यानी टोटल 9 क्षमता के साथ दोनों नल एक्टिव रहेंगे। कितने? 1 घंटे के लिए। कुल मिला के 9 5 13 यूनिट भर गए भैया, 13 यूनिट कुल भर गए, 13 यूनिट कुल नल भर गए हैं, बचा है सिर्फ 2 यूनिट और भरने को। मेरे दोस्तों 2 ही यूनिट और लगा है, बचा हुआ है भरने को। क्लियर है? 2 यूनिट और बचा है भरने को, यानी कि 13 यूनिट भर गए। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 13 यूनिट ये लोग भर गए हैं। अब जो मेरे पास नल सी है, ठीक है, वो भी खुल जाता है 3 बजे और ये भी खुल जाता है 3 बजे, तो इसका मतलब ये है कि अब तीनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। इसका मतलब माइनस 6 क्षमता के साथ, 6 क्षमता के साथ अब टंकी खाली होगी, और जितना भरा है उतना ही तो खाली होगी। अभी तो टंकी भरी ही नहीं है, अभी तो 15 यूनिट हुआ ही नहीं है, सिर्फ 13 ही यूनिट भरा हुआ है। तो यही 13 यूनिट भाई साहब हम 6 क्षमता के साथ खाली करेंगे। ठीक है, तो कितने घंटे में खाली होगा? तो 6 दूना 12 और 1/2 का मतलब 2.5, सॉरी 1/6 का मतलब क्या होता है? 10। 6 दूना 12 हुआ, ठीक है, और 1/6 का मतलब 10, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं? हमें ये पता था कि मेरे दोस्तों जो टंकी 3 बजे खुल रही है, ठीक है, इसके बाद ही खाली होना शुरू हो रहा है, और इसके बाद सर जी 2 घंटा और लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट और लग रहा है। तो कुल मिला के 3 2 5 घंटा 10 मिनट में ये टोटल टंकी हो जाएगी फिनिश। तो 5:10 है यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा भी बना लेना, 5:10 है, 5:20 नहीं है, 5:10 है सिर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला है, कह रहा है एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 2 गुनी है, 3 गुनी है। कह रहा है एक पाइप जो है
ये गति नहीं है, ये एक्चुअली इफिशियंसी है, यानी कि क्षमता है, भरने की क्षमता है। तो अगर मान लिया एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, कह रहा है कि दूसरे पाइप से 3 गुनी है, तो पहला एक क्षमता से भर रहा है तो दूसरा 3 क्षमता से। ये इफिशियंसी का रेशियो। और हमने आपको वर्क एंड टाइम में पढ़ाया था कि इफिशियंसी का ठीक उल्टा टाइम का रेशियो होता है। आपसे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर खाली टैंक को भैया 36 मिनट भर सकते हैं, 36 मिनट में दोनों मिलकर भर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो टोटल क्षमता, मतलब टोटल जो टैंक की धारिता है वो इतनी है। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा धीमी गति से भरने वाला नल कितने घंटे में भर देगा? तो धीमी गति से भरने वाले की क्षमता एक है, कह रहा है एक क्षमता से इसको कितने घंटे में भर दिया जाएगा? तो आप ये बात जानते हैं 144, शायद इतना ही आएगा कि 19 कितना आएगा? 4 या 12, 4 4 छक्का 24, 144। ठीक है, 144 घंटे में, मिनट में। समझ रहे हैं? 144 मिनट में। ये इधर उधर भाग जाता है। 144 मिनट में। ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल। यहां से आप कुछ सीख सकते हैं, तो एक अप्रोच सीख सकते हैं कि सवालों को हम करें कैसे। क्योंकि हम कहीं और से तरीका लेके नहीं आ रहे। अगर आप वर्क एंड टाइम अगर अच्छे से पढ़ चुके हैं आप, तो उसी को तो हम कैरी कर रहे हैं और उसको कैरी कर रहे हैं, तो समझना आपके लिए कोई कोई कठिन काम तो है नहीं कि कोई कठिन हो। आप देख रहे होंगे कि अगर हमने वहां पे जैसे चीजें करी हैं वही चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। बस अंतर क्या है, यहाँ पे हम काम को बिगाड़ते हैं, वहां पे काम बिगाड़ते नहीं है। बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही आपको समझना है। कह रहा 3 नल ए बी सी एक खाली टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए बी सी अगर तीनों एक साथ खुले हुए हैं तो 5 घंटे में ये कर देते हैं पूरा टैंक फुल। यदि सी की गति बी से दिगनी नहीं दोगुनी होगा, दोगुनी हो, कह रहा बी की गति सी से दोगुनी, यानी कि सी की एक और बी की, तथा बी की ए से दोगुनी हो, तो बी की ए से दोगुनी हो। ठीक है, कह रहा सी की गति बी से दोगुनी। एक सेकेंड ना, उल्टा लिखा मैंने, इसको सीधा करो। इसको अगर सीधा करोगे भैया तो आप ये बात जानते हो, कह रहा है कि बी एक हो, ये दो हो। ठीक, और आपसे कह रहा है ये आधा हो, ये आधा हो। तो दैट मीन्स अगर आप रेशियो बनाना चाहेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, ये हो जाएगा तीनों का ही रेशियो, ये हो जाएगा तीनों का ही रेशियो। ठीक है, मतलब इफिशियंसी का रेशियो। और इफिशियंसी का रेशियो कुछ नहीं होता, इफिशियंसी में कोई चीज कॉमन होती ही नहीं है। ठीक, आपसे कह रहा है तो नल ए टंकी को भरने में कितना समय लेगा? भाई साहब एक काम करो, अगर तीनों ही क्षमताएं जोड़ी हैं तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि कुल मिला के 35 हमारे पास टोटल धारिता है। और एक क्षमता के साथ भैया 35 घंटे में ही टंकी भरेगी। ये टोटल धारिता है। आप कहेंगे कैसे? भैया ये टोटल टाइम इंटू टोटल इफिशियंसी का गुणा करके हम क्या निकालते हैं? टोटल धारिता निकालते हैं। और जिस क्षमता के साथ हमें भरना है उसी क्षमता से हम भाग दे देते हैं। तो एक क्षमता के साथ भरना है, एक से भाग दिया तो कुल मिला के 35 घंटे में काम खत्म, खलास, फिनिश। नेक्स्ट कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट 1 घंटा लेते हैं। तो आप ऐसे मत लिखो, आप 20 मिनट ले लो और 60 मिनट ले लो। अब इन दोनों का ही एलसीएम आएगा 60। कह रहा दोनों नल को 10 मिनट तक के लिए खोल दिया जाता है, 10 मिनट तक ये खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। भाई क्षमताएं निकाल लो, क्षमताएं निकाल लो। 20 तिया 60, कह रहा दोनों को 10, यानी कि 40 काम कंप्लीटेड, बचा आपका 20 काम। अब कह रहा है आपसे ए को बंद कर दिया जाता है, यानी इस वाले को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को भरने में कितना? 20 मिनट। अब एक ही क्षमता से अगर 20 काम को भरना रहेगा, 20 यूनिट धारिता को भरना रहेगा, तो 20 ही मिनट तो लगना है। नेक्स्ट अगला कह रहा है दो नल ए तथा भी एक टंकी को क्रमशः 6-7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पहली बात तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा इनकी टोटल धारिता, है ना? ये तो एलसीएम होगा। और हमें ये पता है कि इसकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 6। कह रहा है इसको हम बारी बारी से खोल रहे हैं,
यानी कि 2 मिनट के लिए खोलेंगे तो 7 6 13 काम निपटा देंगे ये सब। ठीक है, 2 मिनट में 13 काम निपट रहा है। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39। यानी कि भैया ऐसा है कि 3 यूनिट टाइम में 2 मिनट में 3 बार 2 मिनट में 39 काम खत्म हो गया। बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 है। बचा हमारे पास सिर्फ और 3 है। यानी कि 6 मिनट में भाई साहब ऐसा हुआ, 6 मिनट में ऐसा हुआ कि टोटल काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बचा क्या है? बचा है 3। किस क्षमता से भरेगा? 7 क्षमता से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45/7। 45/7 इसको आप उधर जोड़ दोगे, बात वही आएगा 6 7 42 और 3 45। समझ रहे हो? अरे 6 मिनट आप ऐसे लिखो इसको, या तो इसको आप 45/7 लिखो, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। क दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। अच्छा, चलिए, कह रहा है दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? कह रहा है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, यार हमें ये पता है एक तो खाली करने, एक खाली कर सकता है और दूसरा भी खाली करने वाला ही है। कह रहा है एक पाइप है, एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, और कह रहा है कि बी भी खाली करने वाला ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता। लेकिन ये पता है कि एक एक यहां पे एक लिख लो, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप का 2 गुना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम क्या लिखें? एग्जैक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया ये 1 होगा, ये 2 होगा, इन दोनों की क्षमताएं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 यूनिट बराबर इसके, 2 यूनिट बराबर इसके, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 के। मतलब एग्जैक्ट तो हमें सवाल पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, अगर मैंने इसकी क्षमता 2 ली है तो भैया 2 यूनिट टाइम इसको लगेगा। ठीक है, और 2 यूनिट टाइम इसको 40 टाइम लग रहा है, तो इसको 1 यूनिट टाइम लगेगा, इसका मतलब 20 घंटे में कर देगा। लेकिन अगर इसकी क्षमता 2 कर दें हम, तो भैया इसकी क्षमता अगर 1 कर दें तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट इसको टाइम लगेगा, 2 यूनिट इसको टाइम लगेगा। तो 1 बराबर 40 के है तो 2 बराबर हो जाएगा 80 के, और वो भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्तों आप एक काम करिए, इस सवाल को दोनों तरीके से लगा लीजिए। आप अगर ये चाहते हैं कि इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी 2 हो और इसकी इफिशियंसी 1 हो, तब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे दोस्तों 20। और आप ये चाहते हैं इसकी इफिशियंसी 1 हो और इसकी इफिशियंसी 2 हो, सॉरी इसकी इफिशियंसी 2 हो, इसकी 1 हो, तो उस हिसाब से आंसर आएगा 80। तो दोनों स्थिति में कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन साफ नहीं हो पा रहा। सवाल ये कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक हौज को 6 8 24 मिनट में भर सकता है। यानी मान लो एक नल ए है, ठीक है मेरे दोस्तों, एक नल ए है, एक नल बी है और एक सी है। ये 6 में, ये 8 में, ये 24 में। मैं आपसे कहूं टोटल धारिता कितनी हो जाएगी? टोटल धारिता होगी 24। एलसीएम क्योंकि 24 आ रहा है। अब इफिशियंसी निकालने लगो। 8 सॉरी 6 चौका 24, 8 तिया 24, ये एक 24। आगे सवाल ये कह रहा है कि खाली हौज को 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है खाली हौज में, तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हमें क्या पता कि हौज कब भर रहा है? पता है हमें? नहीं पता। तो एक काम कर दो, उसको भी, सी वाले को भी 2 मिनट और चला दो, सी वाले को भी 2 मिनट और चला दो। तो एक क्षमता के साथ अगर 2 मिनट और चलेगा तो 2 यूनिट और भर जाएगा। यानी कि 24 तो टोटल हौज की क्षमता थी, लेकिन 2 और भर गया। यानी अब कितनी होगी क्षमता हौज की? 26। ठीक है, अब कह रहा भैया हौज भरने में कितना समय लगेगा? तो 4 3 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो बटा आप 8 कर देंगे, यानी कि 26 बटा आप 8 करेंगे, तो आप ये बात जानते हैं कि आएगा 13/4। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट, मतलब 15 सेकंड, जो भी है ये मिनट में है और ये सेकंड में हो जाएगा। और ये घंटे में होता तो ये मिनट में होता, यानी कि 3 मिनट 15 सेकंड। 13/4 को आप यही लिख सकते हो और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, कह रहा है एक नल
एक एक इसी हौज को 20 मिनट भर सकता है, जबकि नल बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों आपसे कहने वाला ये है बात कि 20 मिनट में टंकी भरती है। कह रहा है बी कितने मिनट में खाली करेगी ये हमें बताओ। जब दोनों ही एक साथ खोल दिए जाते हैं तो भरने में 100 मिनट लगता है। मैं कहूँ टंकी की धारिता कितनी होगी, आप कहेंगे 100। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही 100 आ रहा है। तो 20 पंजे 100, ये हो गया 1। मेरे दोस्तों इसकी क्षमता हो जाएगी 4 के बराबर। पूछिए क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है, ये 5 है, ये 4 है, ये -4 है क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो ही तो a प्लस बी बराबर प्लस का 1 मिल रहा है। गॉट इट? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है 4 क्षमता के साथ भैया 100 धारिता को 25 मिनट में खाली कर लिया जाएगा। अब सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, हौज की क्षमता कितनी है? यार देखो भाई मेरे, 20 बी जो यूनिट है, मतलब बी जो नल है, वो 25 मिनट में पूरी टंकी खाली कर जाता है और ये हर मिनट 5 लीटर पानी बाहर करता है। यानी कि ये टोटल 25 के 25 मिनट चलेगा। कुल मिला के मेरे दोस्तों आपसे जो बात करी जा रही है वो ये है, यहाँ तक तो 20 चौक 80 20 पंजे 100, ठीक है, और ये हो गया, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो आप जानते हो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है, 25 पंजे 125 लीटर। ये मिनट है, सेकंड में है तो 60 का और गुणा कर दो, 60 का और गुणा कर दो क्योंकि ये सेकंड में है, 60 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50 और 50, अबे देखो ये 0 हो गया, 6 पंजे 30, 0 हो गया, ठीक। और 12 छक्के 72, 72 और 3 75, तो 75 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सेकंड में दिया हुआ था और हमें मिनट से सेकंड में चेंज करना था, ठीक है। तो 75 100 लीटर पूरे टंकी की धारिता आ गई, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मतलब या कह सकते हैं कि अब पाइप सिस्टम में ज्यादा लेक्चर आपको मिलेंगे नहीं, इतना ही रखते हैं। अब जो आप पढ़ेंगे वो एडवांस मैथ पढ़ेंगे और ज्योमेट्री के प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को पूरा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।